सन्मानयोग च्यवर छतर तखत दे मालक दीन दुनिया दे पातशाह खंडां ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सत संगी जनों, असां सारियां दे भाग चंगे ने जो सतगुर जी ने किरपा करके रहमत करके सानू ये सत संगत दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने। आओ जो असी लड़ीवार रहराज साहब जी दी बाणी दी कथा आरंभ कीती है, उस बाणी दी कथा नाल जुड़न दा यतन करिए। कथा की आरंभता तो पहला फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा अमृत वचन सतगुर जी ने बख्शिश किया है, ये धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उचारण किया होया है। इस विच सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई करते हैं तो महाराज ये समझाउण दा यतन पे करते हैं। महाराज समझा रहे हैं कि भाई वो अकाल पुरख वाहिगुरु बहुत वड्डा है। उस परमात्मा अकाल पुरख का अंत नहीं जे पाया जा सकता। जेड़े जेड़े उहदा अंत भी पाउण गए ने, उन्हें गुणां दा अंत पाउण लगे ने, उन्हां तों भी रब दा अंत नहीं जे पाया गया। रब दा अंत नहीं पै सकता, वो बहुत वड्डा है। तो महाराज कहते तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गाया कर, ओहदे गुण गा के ओहदे विच समा जा, ओहदे विच अभेद हो जा। महाराज इस अमृत वचन विच ये वचन करते ने। आओ इस अमृत वचन विचारीए। सतगुर जी कृपा करन, आप विच वरत के इस अमृत वचन की कथा करवा लैन। सतगुर जी आरंभ करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। आसा राग है। महला पहला भाव ए अमृत वचन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण होया है। सुन वड्डा आखै सब कोए। गुरु नानक देव महाराज जी ने पहली पंक्ति में ये अमृत वचन कहे। महाराज कहन लगे सुन वड्डा आखै सब कोई। महाराज कहन लगे असी एक दूजे तो सुन सुन के कि रब बहुत वड्डा है, रब बहुत वड्डा है, वो बहुत विशाल है, वो बेअंत है, अपहुँच है, अगम्य है। महाराज कहते एक दूजे तो सुन सुन के असी कही जा रहे हैं कि रब वड्डा है। महाराज कहते एक दूजे को सुन सुन के कही जा रहे हैं रब बहुत वड्डा बहुत वड्डा। तो महाराज ने अगला वचन किया केवड़ वड्डा डीठा होए। महाराज कहते वो किन्ना को वड्डा है परमात्मा, जिहदे बारे एक दूजे तो सुन के कही जा रहे हैं रब बहुत वड्डा बहुत वड्डा। गुरु नानक देव महाराज कहते वो किड्डा को वड्डा है कि तां पता लगेगा डीठा होए, जेकर कोई उस अकाल पुरख के दर्शन करे। जे उस अकाल पुरख वाहिगुरु के दर्शन की करेगा वही दस सकेगा रब किन्ना को वड्डा है। गुरु नानक देव महाराज जी ने जपजी साहब की बाणी अंदर भी ये वचन कहे। महाराज कहन लगे बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊँचा थाओ ऊँचे ऊपर ऊँचा नाओ। गुरु नानक देव महाराज जी कहते उन्होंने जिन्ना को वड्डा तुसी आखी जाओगे उन्ना ही वड्डा हुंदा रहेगा। वो परमात्मा का अंत नहीं, वो बहुत वड्डा है। वड्डा साहिब ऊँचा थाओ। महाराज कहते जे परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है, उहदा थां भी उन्ना ही वड्डा है जिन्ना वो आप वड्डा है। वड्डा साहिब ऊँचा थाओ ऊँचे ऊपर ऊँचा नाओ। महाराज कहन लगे वो उच्चा है, उहदे उच्चे तो वड्डा उहदा उच्चा नाम है, उहदा नाम भी बहुत वड्डा है। केवड़ वड्डा। महाराज कह रहे हैं ना केवड़ वड्डा डीठा होए, किन्ना को वड्डा है वो देखिया पता लगता। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी जपजी साहब की बाणी अंदर यही वचन करते हैं ये बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊँचा थाओ ऊँचे ऊपर ऊँचा नाओ। एवड़ ऊँचा होवै कोए
ती सूचे को जाणै सोए। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ती सूचे को जाणै सोए, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਲਾਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਵਰੀ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁੰਘਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਏ, ਲੋਹਾ ਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੀ ਧਾਤ ਛੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ
चंदन संग तरबर बिगड़ियो, सो तरबर चंदन होए निबरियो। महाराज कहन लगे पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। कहन लगे जिमें गंगा दे विच नदियां दा पानी गया वो गंगा बन गईयां, जिमें चंदन दे लागे कोई होर दरख्त ला दिता वो भी चंदन वर्गी खुशबू लैके चंदन वर्गा बन गया। जिमें पारस दे ना लोहे ते तांबे वर्गी चीज़ नूं छुआया, धात नूं छुआया ते वो सोना बन गया। भगत कबीर जी कहन लगे इसे तरह कबीर ने सत संगत कीती है, सत संगत विच जाना कीता ते कबीर हुण परमात्मा दा रूप बन चुका है, ये रब का रूप बन गया। प्यारिओ सत संगत करांगे ते अकाल पुरख वाहिगुरू का रूप हो जावांगे। सत संगत तो वड्डी दात नहीं। बाणी ये भी कहती है, बाणी दे असीं रोज़ बचन पढ़ते हैं, रहरास साहब की बाणी विच ही आउंदे ने, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। भगत कबीर जी भी कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाहेगा। ਜਿਹੜੇ गुरु की संगत करते हैं, सत संगत विच आउंदे ने, वो तर जाते हैं, उन्हां दे बेड़े बन्ने हो जाते हैं। एक उदाहरण इतिहास चों असीं भाई कन्हैया जी का नाम सारे जानते हैं। भाई साहब भाई कन्हैया जी का जन्म एक अमीर घर विच होया। मैं संखेप विच कहां, जदों घर विच जन्म होया बचपन तो ही सेवा भावना सी, क्योंकि इतिहास कहता है जदों बचपन विच सन अपने घरों अपने जिहड़ियां जेबां सन ये पैसे नाल भर के लै जांदे सन। जिहड़े बाहर लोग गरीब दिखते सन, गरीब हुंदे सन, अपनी जेब विचों उन्हां नूं रुपये कढ के वंड आया करते सन। जदों जवान होए उदों भी पैसे लैके आउणे, पर उस समय जिहड़े लोग बगारी करते सन, उच्चियां लोकां दीयां पंडां उन्हां दा समान अपने सिर उत्ते चुक के ढोया करते सन। इतिहास कहता भाई कन्हैया जी उन्हां दियां पंडां अपने सिर उत्ते रख के ते उन्हां दे नाल उन्हां नूं कई दूर छड्ड आउंदे सन। कई लोकां ने आके घर विच कहा तुहाडा बच्चा वो लोकां दे सिरां दीयां पंडां, गरीबां दे सिरां तो पंडां ला के अपने सिर उत्ते रख के उन्हां दीयां पंडां ढोंदा है, तुसीं उहनूं समझाओ, तुसीं ते अमीर हो, तुहाडा घराना बड़ा उच्चा है। फिर माता ने भाई कन्हैया जी नूं समझाया तू इस तरह ना करिया कर, साडी लाज लगदी है, साडी बेइज्जती हुंदी है। वेखो भाई कन्हैया जी ने उत्ते जवाब दिता, कहण लगे माता कई परिवारां दे विच कई परिवारां दे विच कमले बच्चे पागल बच्चे जन्म लै लैंदे ने, तू भी ये समझ लै मेरे घर दे विच भी एक पागल ने जन्म लै लिया है। वेखो किन्नी वड्डी गल भाई कन्हैया जी ने आखी। उस वक्त फिर भाई कन्हैया जी जदों होर जवान होए, उम्र बढ़ी, उदों फिर रब लभण दी तांग होई। यही मन विच बचन सन, कोई जन हरस्यों देवै जोर, कि कोई परमात्मा नाल मैनूं मिला दे, संतां दी संगत करनी, साध संगत करनी। एक दिन अपना घर छड्ड के रब लभण वास्ते जंगलां वल भटकदे ने। उत्थे फिर इन्हां नूं एक गुरु दा सिख भाई ननुआ मिलदा है, जिहड़ा भाई कन्हैया जी नूं कहंदा है घर छड्डण नाल रब नहीं जे मिलदा, मेरा गुरु कहंदा है संसार दे विच ही परमात्मा दा वासा है। गृहस्थी जीवन प्रवान करके उहदे विच सच्ची दहां नोहां दी किरत कर, आप खा, अपने बच्चों नूं खिला ते उहदे विचों सेवा कर, वंड के छक, फिर ते सच्चा नितनेम करिया कर, ये रब मिल जाएगा। वो कहंदे मैं रब लभना तुरिया हाँ, मैनूं रब मिला दे। वो भाई ननुआ कहंदा मैं ते रब नहीं मिला सकदा, पर हाँ मेरा गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान है, उन्हां दे चरण पकड़ लै, वो तेनूं रब दे दर्शन जरूर करा देणगे। प्यारिओ फिर भाई कन्हैया जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शरण विच आनंदपुर साहब की धरती ते आए। इत्थे पातशाह दे आके चरण पकड़े, पातशाह नूं कहा महाराज रब की प्राप्ति नाम की दात दे दिओ। महाराज कहंदे सिੱਖੀ कमाउणी पैगी, सेवा करनी पैगी। भाई कन्हैया जी ने एक गागर दित्ती, कहण लगे जा सतलुज विचों जल भर के लिया। जल भर के आंदा, भाई कन्हैया जी ने गुरु तेग बहादुर जी नूं भेटा कीता। पातशाह ने उस जल दा नाल अपने हत्थ पैर धो के बाकी जल डोल दिता। प्यारिओ एक दिन की खेड नहीं, रोज़ भाई कन्हैया जी जाते ने जल लैण, जल लैके आउंदे ने। गुरु तेग बहादुर महाराज वरतदे नहीं उस जल नूं, उस पानी दे नाल सिर्फ हत्थ पैर धो के डोल दिंदे ने।
एक दिन की गल नहीं, 2 दिन की गल नहीं, लगातार इतिहास कहता 6 महीने के करीब समा बनता है। भाई कन्हैया जी ने 6 महीने लगातार गंगा दे सतलुज दे विचों जल लैके आंदा ते पातशाह ने हर रोज़ हथ पैर धो के बाकी डोल देना। पर भाई कन्हैया दे मन में एक निक्का जिहा भी शंका नहीं आया कि पातशाह मैं इन्नी दूरों जल लैके आउना आ तुहाडे वास्ते, तुसीं वरतदे भी नहीं ते लिया के तुसीं सिर्फ हथ पैर धो के डोल दिन्ने हो, मैं क्यों लैके आवां? नहीं, अपना नेम निभाउंदे गए, शंका नहीं किया, गुरु ते भरोसा रखिया। फिर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने एक किरपा की, अपनी छाती नाल ला के नाम की दात बख्श दी ते क्या भाई कन्हैया अज तो तेरी सेवा सिर्फ जल वरताउण दी है, तू प्यासियां नूं जल देना। समा लंघिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तख्त ते विराजमान होए। उन्हां दी शरण विच भी भाई कन्हैया जी ने जल वरताउण दी सेवा। असीं सब जानते हैं भाई कन्हैया जी जदों आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया उस वक्त भी जल वरताउण दी सेवा करते हैं। सिख जिहड़े ने वो जाके जंग लड़ते हैं तो जंग के मैदान में भाई कन्हैया जी मशक लैके तो जल वरताउंदे ने। जिथे हुण सिखां दे मूँह में जल पाउंदे ने उत्ते जिहड़े तुरक मरे ने, मुगल मरे ने, उन्हां दे मूँह में भी पानी पाई जा रहे हैं, उन्होंने भी जल छकाई जा रहे हैं। कुछ सिखां ने आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं ये बेनती की, महाराज असीं अपनी तलवार नाल दुश्मन मार के सुटदे हां, आ भाई कन्हैया उन्होंने जल पिला के मुड़ जीवित करके साडे नाल लड़न भेज दिंदा है। पातशाह कहंदे बुलाओ। भाई कन्हैया जी आए, पुछया महाराज ने पूछया कि तुसीं ते ये सिख कह रहे हैं कि तुसीं मुगलों नूं भी पानी पिलाई जा रहे हो। भाई कन्हैया जी ने जवाब दिता, महाराज ये तलवार दे नाल सिर्फ दुश्मन मारदे आ, मैं उन्हां दुश्मनां नूं पानी पिला के जल पिला के उन्हां दे विचों दुश्मनी मारदा पिया हाँ। ते कहण लगे महाराज मैं किसी मुगल नूं जां किसी सिख नूं पानी नहीं पिलाया, मैं जिहनूं पानी पिलाया है मैं तुहाडा चेहरा वेख के पिलाया है, मैं किसी मुगल जां सिख नूं नहीं, मैं तुहानूं जल छकाया है। महाराज हस पे क्योंकि महाराज जानी जानने अंतरजामी पातशाह उत्ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते, भाई कन्हैया जी ने यह जवाब दिता, कहन लगे तेनू पिया पिलावा पानी सिर मेरे दे साईं, तुरक अतुरक ना मैनू दिसदा सब नहीं तू दिसियाई। प्यारिओ ये किरपा उदों हुंदी है जदों सारियां विच गुरु दे दर्शन होण लग पैण, जदों सच्चे गुरु की संगत मिल जाए। जो संगत करांगे भाई कन्हैया जी ने गुरु तेग पहला 99 सिख की संगत की तो गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन होए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के दर्शन करदिआं उन्हां दी शरण विच रहिंदिआं उन्हां दी संगत करदिआं इहो जी किरपा वापरी, फिर हर एक दे विचों गुरु का चेहरा नज़र आउण लग पिया। प्यारिओ फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो सुनिया तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते, हसे ते गल लाया प्यारा, डब्बी हथ फड़ाई मलम लाल तू, महाराज कहते पानी नाल तू मलम भी रखी लोड़ पई ते लाई। कहन लगे आ डब्बी लै जा हुण मलम दी, तेरी सुरत बहुत उच्ची है, जिथे हुण पानी पिलाउणा है जिथे लोड़ पवे उत्थे मलम पट्टी भी करी जाए। प्यारिओ ये किरपा तां होएगी जे सत संगत करांगे। अज महाराज बचन करदे सारे आखी जा रहे रब बहुत वड्डा है, एक दूजे तो सुन के महाराज कहंदे आखी जा रहे रब वड्डा है, पर महाराज कहंदे पता तां लगेगा जेकर कोई रब दे दर्शन करेगा। मैं फिर बेनती करा, रब दे दर्शन तां होणगे जे रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत विच जुड़ांगे। ਜਿਹੜੇ गुरु की संगत करते ने गुरु किरपा करदा रहमत करदा है, उन्होंने आप रब दे दर्शन करवा दिंदा है। कीमत पाए ना कहया जाए, महाराज कहते रब वर्गा होर कोई नहीं। कीमत पाए दे अर्थ ये किते जाते हैं कि रब का मुल नहीं पाया जा सकता, जां इवें कह लीए रब दे बराबर दी होर कोई हस्ती नहीं, रब दे बराबर दी होर कोई शै ही नहीं। ना कहया जाए तो रब दे स्वरूप का बयान नहीं जे किया जा सकता। रब किन्ना क वड्डा है ये नहीं दसिया जा सकता। ये बारे धन गुरु नानक पातशाह दे एक श्री राग दे विच अमृत वचन है। प्यारिओ मैं वो बेनती करा, गुरु नानक पातशाह ने उत्ते 4 उदाहरणां दित्तियां ने सानू। महाराज पहली उदाहरण दिंदे ने रब दा अंत पाउण वालियां दी, जिहड़े कहंदे रब दा अंत पाउणा, जां इवें कह लईए जिहड़े रब दे वर्गा बराबर दा लभण तुरे ने। महाराज कहंदे ओहदा अंत नहीं, ओहदे बराबर दा कोई नहीं लभ्या जा सकदा, रब दी कीमत नहीं पाई जा सकदी। महाराज ने पहली उदाहरण दित्ती, महाराज कहंदे
कोट कोटी मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ। कोट दे अर्थ असीं जाणदे हां करोड़ हुंदे ने। महाराज कहंदे मेरी आरजा भाव मेरी उम्र करोड़ां साल हो जे। कोट कोटी मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ। महाराज कहंदे करोड़ां साल मेरी उम्र हो जे, हवा ही खावां, हवा नूं अपनी जिंदगी दा आसरा बनावां। पवन पियन अपियाए। महाराज कहंदे पवन दा भाव है हवा। महाराज कहंदे कुछ खाना पीना नहीं, हवा ही मेरी जिंदगी दा आसरा होवे। हवा नूं खावां, हवा नूं ही पीवां, भाव की रोटी जां पानी जिहड़ा है वो ना होवे, हवा ही मेरी जिंदगी दा आसरा बन जे। पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफा ना देखा, सुपने सोण ना था। महाराज कहंदे इन्नी बंदगी करा, एक गुफा विच बह जा, ना मैनू ये पता लगे चंद्रमा कदों चढ़िया तो ना ये पता लगे सूरज कदों चढ़िया। चंद सूरज दोए गुफा ना देखा, गुफा विच बह के ना चंद दिखाई दवे ना सूरज, भाव ना दिन का पता लगे ना रात का। महाराज कहंदे इन्नी बंदगी करा, चंद सूरज दोए गुफा ना देखा, सुपने सौण ना थाओ। कहंदे सौण दी ते गल ही बड़ी दूर दी है, मेरे सुपने विच भी कदी नींद ना आवे। फिर महाराज कहन लगे इन्नी बंदगी करन तो बाद भी फिर इको आवाज़ आएगी, पी तेरी कीमत ना पवे हूँ केवड़ आखा ना हो। महाराज कहंदे यही दसिया जा सकता रब जी तुहाडी कीमत नहीं पाई जा सकती, तुहाडा नाम बहुत वड्डा है। इन्नी बंदगी करके भी रब दा अंत नहीं। फिर महाराज अगे रहाओ वाली कहंदे साचा साहिब साचा निरंकार निज थाएं, वो परमात्मा अकालपुर निरअकार है जिहड़ा अपने असले विच अपने अस्थान विच टिकिया होया है। साचा निरंकार निज थाएं, सुन सुन आखण आखना जै भावै करे तमाए। कहंदे एक दूजे दे सुन सुन के वड्डा आखी जा रहे हैं। तो महाराज कहंदे जिहदे उत्ते उहदी किरपा हो जाए ना परमात्मा अकाल पुरख दी, जिहदे उत्ते वो किरपा कर दे रहमत कर दवे, महाराज कहंदे उन्हां दे हिरदे विच ही नाम वसदा, उही रब दे गुण गांदे ने। अगे महाराज रहाओ करके अगे महाराज फिर बचन करते दूजी उदाहरण देंदे ने। महाराज कहन लगे अपने शरीर की गल, कुसां कट्टियां वार वार पीसन पीसा पाए। महाराज कहंदे आ जिहड़ा शरीर है ना मेरा, मैं इनू कोह सुट्टां, छोटे छोटे टुकड़ियां विच कट देवां, फिर पहलां इनू कोह देवां, फिर इनू कट देवां छोटे छोटे टुकड़ियां विच। महाराज कहंदे जिहड़ियां हड्डियां ने इन्हां नूं भी पी देवां, चक्की विच पा के पी देवां, बरी कर देवां, अग्गी सेती जालियां पसम सेती रल जाओ। महाराज कहंदे जिहड़ा शरीर है इनू अग ला के जाल देवां, सवाह बन जे, ते जिहड़ी सवाह है उहनूं मिट्टी विच रला देवां, मिट्टी विच रला देवां। ते महाराज कहंदे फिर कोई पुछे कि रब दा अंत पै गया, रब वर्गा लभ गया दूजा? महाराज कहंदे इक्को ही जवाब आएगा, पी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़ आखा ना हो। कि रब का अंत नहीं पाया जा सकता, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती, उसका नाम बहुत उच्चा है, बहुत वड्डा है। फिर महाराज ने एक उदाहरण होर दिती। महाराज कहन लगे पंखी होए के जे पवां सह आसमानी जाऊँ। महाराज कहंदे मैं एक पंछी बन जावां, 100 आसमानां तो भी उच्चा उड़ जावां, नज़री किसे ना आवूँ, ना किछ पिया ना खाऊँ। महाराज कहंदे किसे दी भी नज़र विच ना आवां, किसे नूं दिखाई ना देवां, ना किछ पिया ना खाऊँ, ना कुछ खावां ते ना कुछ पीवां, इन्ना उच्ची चली जावां कि 100 आसमान भी टप जावां, ते ना किसी नूं दिसां, ना कुछ खावां, ना कुछ पीवां। कहंदे इन्ना कुछ करन तो बाद भी कोई पुछे रब दे बराबर दा लभ गया? ते महाराज कहंदे इको आवाज़ आएगी, भेज तेरी कीमत ना पवै हों केवड़ आखा ना हो। फिर महाराज ने एक उदाहरण होर दिती प्यारिओ। महाराज कहन लगे नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ। महाराज कहंदे एक विद्वान कहंदे मेरे कोल मणा दे हिसाब दे नाल कागज होवे, लख मण किताब दा भार होवे, किताबां दा कागजां दा, भाव धार्मिक ग्रंथां दा इन्ना भार होवे, किताबां दा इन्ना भार होवे, मैं वो पढ़ी जावां, पढ़ पढ़ के उन्हां दी विचार करी जावां, लोकां नूं सुणावां, पढ़ पढ़ कीचै भाओ। महाराज कहंदे मसू टोट ना आवे, लिखण पौण चलाओ। कहंदे फिर मैं भी रब दीयां वडियाइयां लिखां, रब दे गुण लिखां, ते गुण लिखण वास्ते जिहड़ी कलम है वो हवा नूं बनावां, स्याही दी कदी टोट ना आवे, हवा जिहड़ी आ वो लिखण लग पए। ते महाराज कहंदे लिखदी रवे हवा इन्नी तेज, पर महाराज कहंदे इन्ना कुछ करन तो बाद भी इक्को आवाज़ आएगी, भी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़ आखा ना हो।
रब वर्गा बराबर कोई नहीं, उहदा बयान नहीं जे कीता जा सकदा। महाराज बचन करते पे ने, कीमत पाए ना कहिया जाए, ਉਹਦੀ कीमत नहीं पाई जा सकती, ਉਹਦੇ बारे दसिया नहीं जा सकता, ਉਹਦੇ बयान स्वरूप का बयान नहीं किया जा सकता। हुण महाराज अगे बचन करते ने, कहने वाले तेरे रहे समाए। महाराज कहते जेड़े रब दे बारे वडियाइयां करन वाले ने, रब दे गुण गाण वाले ने, वो गुण गांदिया गांदिया रब दे विच ही समा जाते ने, रब दे विच ही अभेद हो जाते ने। प्यारिओ सचमुच जेड़ा रब दे गुण गाएगा वो रब वर्गा बन जाएगा, जेड़ा रब दे गुण गाएगा वो रब विच अभेद हो जाएगा। मैं दो उदाहरणा बाणी चों, महाराज एक थां बचन करते ने, कहिया कंचन टुटै सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। महाराज कहते कहे दा भांडा टुट गया, असीं उहनूं ठठियार कोल लै गए। ठठियार जेड़ा भांडे घड़न वाला, महाराज कहते ठठियार ने उस कहे दे भांडे नूं अग विच गर्म कीता। जदों अग विच गर्म हो गया, उस भांडे नूं टांका ला के ते जोड़ दिता अग नाल गर्म करके। महाराज कहते साडे घर विच गहणे सन सोने दे, वो टुट गए। असीं सुनियार कोल लै गए। सुनियार ने भी सोने नूं पहलां अग विच गर्म कीता, अग विच गर्म करके उहनूं टांका ला के जोड़ दिता। महाराज कहते लोहे की चीज़ टुट गई। असीं लोहार कोल लै गए। लोहार ने भी प्यारिओ अग विच लोहे नूं गर्म करके टांका ला के जोड़ दिता। ते महाराज कहते जे अग कहे दे भांडे नूं जोड़ सकदी है, जे अग सोने नूं जोड़ सकदी है, जे अग लोहे नूं जोड़ सकदी है, ओ प्यारिया तेरा मन रब नालों जुगां जुगंतरां तो टुटिया होया है। जे इस मन नूं दुबारा रब नाल जोड़ना है तो इको एक तरीका है कि रब नाल जुड़न वास्ते रब दे गुण गाया कर, ओदियां वडियाइयां करया कर, ओदे गुण गा, ओदियां सिफतां कर। जेड़े लोग उस परमात्मा दियां सिफतां करते ने वो अकाल पुरख दे विच अभेद हो जाते ने। महाराज कहते कहिया कंचन टुटै सार, अग्नि गंढ पाए लोहार। फिर इस शब्द के अखीर विच कहते ने, नानक आखै एहो विचार, सिफती गंढ पवै दरबार। जेड़े सिफतां करते हैं वो रब दे नाल जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण होर महाराज ने उत्ते कपड़े की उदाहरण ली, ये भी गुरु नानक पातशाह दा अमृत बचन। महाराज कहन लगे प्यारिओ देखो, पहला कपाह लाई गई, कपाह चुगी गई, फिर कपाह नूं पिंजिया गया, फिर उहनूं कत्तिया गया, फिर उहनूं उण के उहदा कपड़ा बनाया गया। महाराज कहंदे वेल पंजाया कत बुनाया। कहंदे वो कपाह पिंजी गई, फिर उहनूं बुन के एक कपड़ा तैयार किया, कट कुट कर खुंब चढ़ाया। कहंदे कपड़ा तैयार हो गया, उहनूं छोटे छोटे टुकड़ियां च कट के फिर उन्होंने खुंब चाड़ के दुध वर्गा चिट्टा कर दिता गया, धो दिता गया, चिट्टा बना दिता। महाराज कहते वो कपड़ा दुकान में गया, दुकान तो एक व्यक्ति ने खरीदिया, दर्जी को लै गया कि कपड़ा मेरे नाप का सी दे। कहते दर्जी ने नाप लिया तो की किया, लोहा वड्डा, दर्जी पाड़े। महाराज कहते जो कपड़ा दर्जी तो गया, दर्जी ने भाव लोहा वड्डा कैंची नाल कट दिता, कैंची लोहे की, लोहा वड्डा कैंची नाल कट दिता गया वो कपड़ा, दर्जी पाड़ा। तो जिहड़ा कपड़ा जिथों पाड़ना सी दर्जी ने पाड़ दिता, सूई धागा सीवै। महाराज कहते पर जिहड़ा फटिया होया कटिया होया कपड़ा सी, सूई ते धागे ने उहनूं सी दिता। यूं पत पाटी सिफती सीपै, नानक जीवत जीवै। गुरु नानक पातशाह कहण लगे ओ प्यारिया, जिवें फटिया होया कटिया होया कपड़ा सूई ते धागे ने सी दिता, तू रब दे गुण गाया कर, रब दियां सिफतां करया कर। आ जेड़ी तेरी इज्जत तेरी पत जेड़ी फटी हुई है, रब दियां सिफतां कर, रब दियां सिफतां करन नाल फटी हुई तेरी आ इज्जत फिर दोबारा रब नाल जुड़ जाएगी। ये सिफतां जोड़ दिंदी है परमात्मा नाल। महाराज कह रहे हैं ना कि भाई उहदे गुण गा, ਜਿਹੜੇ उस परमात्मा अकाल पुरख के गुण गाते ने उहदे विच ही समा जाते ने। अगे रहाओ दियां पंक्तियां ने, महाराज बचन करते, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। ये रब दे गुणां दा बयान है जी। महाराज कहते वड्डे मेरे साहिबा, ये मेरे परमात्मा अकाल पुरख तू बहुत वड्डा है। जिन्हों गुरु नानक पातशाह ने कहा हक्का कबीर करीम तू बेऐब परबदगार। वो हक्का का अर्थ वैसे सच, वो सच्चा है। कबीर का अर्थ है बहुत वड्डा है।
महाराज कहते परमात्मा जी वाहिगुरु जी हे मेरे मालक तू बहुत वड्डा है। गहर, गहर का अर्थ हुंदा बहुत डूंगा है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तू बहुत डूंगा है। गंभीरा, महाराज कहते तू बहुत वड्डे जिगरे वाला है। मैं एक उदाहरण कि जेड़ा जिगरा है ना परमात्मा का सचमुच बहुत वड्डा है। वेखो परमात्मा नूं जेड़े नहीं भी मनदे ना, जेड़े कहंदे असीं रब नूं नहीं मनदे, जेड़े रब नूं गालां भी कड्डदे ने, प्यारिओ सच करके जाणिओ रब ते उन्हां नूं भी रोजी पिया दिंदा है। रब तो उन्होंने भी भुखे नहीं सौण दिंदा। वेखो किड्डा क जिगरा होएगा। माफ़ करना, सानू कोई साडे वल एक उंगल भी कर जे असीं उहदा सिर पाड़न तक जावांगे। कोई सानू ओए करके कह जे असीं उहनूं लड़न चल जांगे। प्यारिओ रब किन्ना क वड्डे जिगरे वाला है। जेड़े लोग रब नूं मनदे ही नहीं, जेड़े रब नूं गालां भी कड्ढी जा रहे ने, रब उन्हां नूं भी रोटी पिया दिंदा है, भुखे नहीं सौण दिंदा। महाराज कहंदे ने, महाराज बचन करते ना बाणी विच, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, पाले अकिरत कणा पूर्ण दृष्टि तेरी राम। महाराज कहते तू तो अकिरत कणा भी पालदा है, तेरी किरपा सारियां ते वरतदी पई है। किन्ना क जिगरे वाला है। सच करके जाणिओ प्यारिओ, जे वो आप जिगरे वाला है ना परमात्मा, तो उहदा नाम जपण वालियां दे भी जिगरे बहुत वड्डे ने, वो बहुत वड्डे जिगरे वाले ने। मैं एक उदाहरण इतिहास चों भगत रविदास जी का जीवन असीं जाणदे, भगत जी का बाणी असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में पढ़ते हैं। भगत रविदास जी की एक चेली बनी सी राणी झालाबाई चित्तौड़गढ़ की। उसने चित्तौड़गढ़ दे विच अपने महलों में ब्रह्म भोज किया, जिहदे विच वड्डे वड्डे ब्राह्मण आए ने, साधु संत आए ने, पंडित जी आए ने। उहदे विच भगत रविदास जी नूं भी सद्दा आया, भगत जी भी चित्तौड़गढ़ गए। जदों प्रशादा वरतन लगा, पंगतां लगियां ने, एक भगत रविदास जी बैठे ने, बाकी ब्राह्मण जी बैठे ने, पंडित जी बैठे ने। उन्हां ब्राह्मणों ने रोला पा दिता प्यारिओ, कहन लगे असी प्रशादा नहीं छकना। जिते ये रविदास नीवी जात का चमार है, असी उच्ची जात दे स्वर्ण जाति दे, असें नीवें बंदे नाल बह के प्रशादा नहीं छकना, असी नहीं छकांगे। प्यारे वेखिओ जिगरा कि जेड़े रब का नाम जपदे ने, भगत हुंदे ने, जिगरा रब वर्गा वड्डा है। राणी झालाबाई कहंदी है ते मेरा गुरु है, तुसी प्रशादा छकना जां नहीं छकना तुहाडी मर्जी, चले जाओ, पर मैं रविदास जी नूं प्रशादा जरूर छकावांगी। भगत रविदास जी ने रोक दिता, कहंदे राणी नहीं, ये प्रशादा पहला छकणगे, बाद विच मैं छकांगा। हाथ जोड़ के कहंदे पंडित जी, ब्राह्मण जी, पहला तुसी प्रशादा छक लो, मैं बाद विच छकांगा। भगत जी उठ के चले गए। प्यारे देखो जिगरा, नहीं तो राणी तो उन्होंने भेज रही सी, राणी तो कहती चले जाओ, मैं अपने गुरु नूं प्रशादा छकावांगी। पर भगत रविदास जी ने एडा वड्डा जिगरा, क्योंकि रब का नाम जपण वालियां दा जिगरा भी वड्डा है। होया कि घटना वापरी, भगत जी उठ के चले गए। जो प्रशादा वरतिया छकन लगे, हर एक पंडित जी ने रोला पा दिता, रविदास मेरे नाल बैठा है, रविदास मेरे नाल बैठा है, कोई कहंदा मेरे नाल बैठा। उस वक्त जिहड़ा उन्हां ब्राह्मणों का मुखी ब्राह्मण सी, प्रधान ब्राह्मण सी, आगू सी, वो उठ के आया, रविदास जी के चरणों ते ढह पिया ते कहन लगा तुसी प्रशादा छकूंगे तां असीं छकांगे। प्यारो रब जिहड़ा है अपने भगतां दी लाज नहीं लगन दिंदा, अपने भगतां दी बेइज्जती नहीं होण दिंदा, अपने भगतां दी लाज वो आप रखदा है। भगत रविदास जी उत्थे फिर ये बचन कहंदे ने, वेखो कहन लगे परमात्मा जी मैनू पहला नीवा कहंदे तैन उठाल के भेज दिता, तेरी किहो जी खेड़ वापरी, हुण आके उही पंडित ब्राह्मण आगू पंडित मेरे पैरों में मत्था पिया टेकदा है। उत्थे बचन कहन लगे मेरी जात कुट बांडला ढोट वंता नित्य बनारसी आस पासा। कहंदे मेरी जात नीवी है, असीं मरे हुए पशु ढो के उन्हां दा चम उतार के जुत्तियां बनाउण दा काम करदे हां। अब विपर प्रधान तह करे डंडौत, कहंदे हुण आगू प्रधान ब्राह्मण मेरे अगे डंडौत पिया करदा, मत्थे पे टेकदा, क्यों तेरे नाम शरणाए रविदास दासा, क्योंकि रविदास परमात्मा जी तुहाडी शरण विच आ गया है। प्यारिओ रब का जिगरा बहुत वड्डा है, अपने भगतां नूं कदी वो लाज नहीं लगन दिंदा। उहदा जिगरा इन्ना वड्डा है, वो अकिरत कण लोकां नूं भी रोटी पिया दिंदा है। गुणी गहीरा, वो परमात्मा वाहिगुरु गुणा का सागर है, वो गुणा का समुंदर है, वो गुणी निधान पातशाह है, वो गुणा करके बहुत वड्डा है। कोई ना जाने
तेरा केता केवड़ चीरा। महाराज कहते कोई ये नहीं जान सकता रब का किन्ना क विस्तार है, उन्हें किन्ना कुछ बनाया, किन्ना वड्डा विस्तार किया होया। वेखो प्यारिओ, इस धरती उत्ते रब ने किहो जी खेड़ वरताई, किन्ना कुछ बना दिता। किते समुंदर है, किते थल है, किते जाली जल है, किते पहाड़, किते पर्वत, कई तरह के दरख्त, किहो तरह के जीव पैदा किए, 84 लाख जूना बनाईया। असी तो इन्हां दा अंत नहीं पा सकते, रब दा अंत कित्थों पा लांगे। महाराज कह रहे ने कोई ना जाने, कोई नहीं जानता, तेरा केता केवड़ चीरा, तू किन्ना वड्डा विस्तार किया है। रहाव अगे महाराज बचन कर दे, सब सुरती मिल सुरत कमाई। सुरती मिल भाव कि जेड़े सुरतां लाउण वाले जोगी ने, नाथ ने। महाराज कहन लगे इन्हां सारियां ने मिल के जोगियां ने, वड्डे वड्डे जोगी होए ने, सिद्ध होए ने, इन्हां ने सुरतां लाउण दे यतन कीते ने, रब दे विच ध्यान लाया है कि असीं ध्यान ला के रब दा अंत लभ लईए। मुड़ मुड़ के महाराज कहंदे यतन कीते ने रब दा अंत लाउण लई। प्यारिओ सचमुच ध्यान बड़ी वड्डी दात है। ਜਿਹੜੇ रब वाल ध्यान लाउंदे आ ना, उन्हां नूं बहुत कुछ अंदरों प्राप्त हुंदा है। महाराज दी बाणी कहंदे जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। जो ब्रह्मंड विच है महाराज कहंदे साडे अंदर है, पर उन्हां नूं मिलेगा ਜਿਹੜੇ अंदर दी खोज करनगे। अंदर दी खोज सिर्फ सुरत नूं जोड़न नाल हुंदी है, अंदर दी खोज सिर्फ ध्यान लाउण नाल हुंदी है। प्यारिओ ध्यान ला के अंदरों बड़ा कुछ प्राप्त हुंदा है, रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हुंदियां ने, पर सिख कदी रिद्धियां सिद्धियां ते रुकदा नहीं। सिख दी मंजिल वो अकाल पुरख परमात्मा है। ਜਿਹੜੇ सिद्ध होए ने, जोगी होए ने, जिन्हां नूं रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होईयां, प्यारिओ वो रिद्धियां सिद्धियां ते आके रुक गए। उन्होंने अगे की खोज नहीं की, उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होईयां। उन्हां रिद्धियां सिद्धियां नाल लोकां नूं करामातां दिखा दिखा के लोकां नूं वस विच कीता। पर जिहड़ा गुरु दा सिख है वो कदी रिद्धियां सिद्धियां वाले चक्कर च नहीं पैंदा। प्यारिओ वो सीधा अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़दा है। महाराज कहंदे सारे सुरतां लाउण वालियां ने मुड़ मुड़ के सुरतां लाइयां कि रब दा अंत लभ लईए, मुड़ मुड़ के यतन कीते ने। सब कीमत मिल कीमत पाई। महाराज कहंदे सारियां ने मिल मिल के आपस विच जोड़ के गुणां दा जोड़ घटा वधा करके रब दा अंत पाउण दे यतन कीते, पर उन्हां नूं कोशिश करदिआं थक गए, पर रब दा अंत नहीं जे पा सके। सब कीमत मिल कीमत पाई। ਜਿਹੜੇ कीमत मिल ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ कीमत ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। महाराज ने बचन के ज्ञानी, ज्ञानी का भाव है जिहड़े विचारवान ने, समझ वाले ने, विद्वान ने। ध्यानी ध्यान लाउण वाले, सुरत जोड़न वाले। गुर जिहड़े वड्डे वड्डे गुरु ने, इवें प्रचारक ने। गुरहाई, गुरहाई का भाव है जिहड़े गुरुआं दे भी गुरु प्रचारक ने, भाव महाप्रचारक ने, गुरु प्रचारक जिन्हां नूं कहने आ, जिहड़े बहुत वड्डे प्रचारक ने। महाराज कहंदे ध्यान लाउण वालियां ने, ज्ञानी बंदियां ने, प्रचारकां ने, महाप्रचारकां ने, जिहड़े बहुत वड्डे गुरु प्रचारक ने, सारियां ने रब दे गुण समझाउण दी कोशिश कीती है। कहण न जाई तेरी तिल वडियाई। पर महाराज कहंदे एक रत्ती भर भी, तिल जिन्नी मात्र भी रब की वडियाई कह नहीं सके। बाणी ने बचन कहे। महाराज कहंदे जोगीसर पावै नहीं तो गुण कथन अपार। महाराज कहंदे जोगी जिन्ने मर्जी कथन करी जावे, पर रब दा अंत जोगी नहीं पा सकते। जोगीसर पावै नहीं तो गुण कथन अपार। करिए कि प्रेम भगत के कारणे कह रविदास चमार। कहंदे प्रेमा भगती कर। सिर्फ ये भगत रविदास जी ये समझाते हैं, प्रेमा भगती कर रब वर्गा बन जाएगा। रब का अंत तो जोगी नहीं पा सके। इन्ना यतन किया तो महाराज अगे बचन, एक धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी बचन कहे। बचन महाराज कहन लगे वड्डे वड्डे मुन देवते कई युग तिनी तन धाया, किनी तेरा अंत ना पाया। महाराज कहते वड्डे वड्डे देवते होए ने, सिद्ध जोगी होए ने, जिन्हां ने रब का अंत पाउण का यतन किया, पर रब का अंत नहीं जे पा सके। बाणी ने भी गल कही। महाराज कहते जीबा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लई है।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, मैं मछली कैसे अंत लहा। महाराज परमात्मा जी तू दरिया की न्याई है, बहुत वड्डा है, मैं उस दरिया में एक छोटी जी मच्छी हाँ, मैं तेरा अंत किवें पाला, मेरे तो अंत नहीं जे पैना। महाराज कहते ने तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तू मेरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे किन्ने को गुणा का बयान करिए परमात्मा जी, तू गुणी निधान पातशाह है, गुणा का सागर है, तेरे गुणा का अंत नहीं पाया जा सकता। महाराज कहते जेडे ज्ञानी ने, जेडे विद्वान ने, जेडे गुरु प्रचारक ने, ध्यान लाने वाले ने, सुरतां जोड़न वाले जोगी ने, इन्हां सारियां ने रब दे गुणां नूं दस्सण दी कोशिश कीती है, पर एक तिल मात्र भी रब दी वडियाई दस नहीं सके। सब सत, सब तप, सब चंगियाइयां। महाराज कहते विचारवाना तो जेडे आ गुणी बंदे ने, जेडे सिद्ध जोगी ने, इन्हां तो जिन्ना कुछ भी है, जिमें सत है, ये तप करते ने, ये सारियां चंगियाइयां, जिन्ने भी चंगे गुण ने, सिद्धा पुरखां कीआं वडियाइयां, जेडे सिद्ध पुगे हुए ने, जिन्हां ने सिद्धियां प्राप्त कीतियां ने, जेडे सिद्ध हो चुके ने, जिन्ने भी सिद्ध लोग ने, तप ने, चंगे गुण ने, चंगियाइयां ने, सब कुछ जी महाराज कहते तुद बिन सिद्धि किने ना पाइयां। हे रब जी वाहिगुरु जी, आ सिद्धियां, ये चंगे गुण, ये तप, ये सिद्ध पुरख जिहड़े बने ने अपने आप नूं साधन वाले, ये महाराज कहते परमात्मा जी तुहाडे तो बगैर किसी नूं कुछ नहीं जे मिलिया। जे चंगे गुण भी मिले ने, ये भी रब दी किरपा नाल, जे तप कीता है, भगती कीती है, ये भी परमात्मा अकाल पुरख की कृपा नाल। ते महाराज कहते ये परमात्मा जी तुहाडी सहायता तो बगैर, तुहाडी किरपा तो बगैर कुछ भी नहीं जे मिलता। सच करके जानियो प्यारिओ, परमात्मा की किरपा तो बगैर सचमुच कुछ ही नहीं मिलता। जिन्होंने कुछ मिलता है उन्होंने ते गुरु की किरपा है, नदर है। महाराज कहते कर्म मिलै ना ही ठाक रहाइयां। महाराज कहते जिन्हां उत्ते रब की किरपा हो जाए, कर्म का भाव है किरपा, जिन्हां उत्ते रब की मेहर हो गई, किरपा हो गई, उन्हां दी राह विच फिर कोई रुकावट नहीं रहिंदी, उन्हां दे राह विच कोई फिर मुश्किल नहीं आउंदी, रोक नहीं पा सकदा, जिन्हां उत्ते परमात्मा वाहिगुरू की किरपा हो जावे। आखण वाला क्या बेचारा। महाराज कहते आखण वाले दी की पाया है कि वह रब नूं ਉਹਦੇ गुणा का बयान कर सके। वह बेचारा रब के गुणा का बयान नहीं कर सकता। रब के गुण बहुत ने, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। वो गुणी निधान है, खजाना है वो गुणा का, वो सागर की न्याई वो गुण ने, वो गुणा का सागर है प्यारे। जिमें समुंदर के पानी नूं तोलिया नहीं जा सकता, मिणिया नहीं जा सकता, इस तरह रब के गुणा की गिणती नहीं हो सकती। आखण वालियां दी की पाया है, वो बेचारा किन्ने क रब के गुण बयान करे। सिवती भरे तेरे भंडारा। महाराज कहते हे प्रभु तेरे गुणा दे मानो खजाने भरे पे ने, तेरे खजाने तू खजानिया दा विच भरपूर है, तेरे गुण बहुत ने, जिस तू देह तिसे क्या चारा। महाराज कहते जिसनों रब परमात्मा वाहिगुरू जी तुसीं सिफत सलाह करन दी दात बख्श दिंदे हो, जिन्हां उत्ते तू अपनी किरपा कर दिना है, वो तेरी सिफतों सलाह करते हैं, फिर उन्हां दे राह विच कोई भी रुकावट नहीं पा सकता, उन्हां दे राह विच कोई भी रोक नहीं ला सकता, उन्हां अगे किसी का फिर जोर नहीं चलता। नानक सच सवारण हारा। महाराज अखीर विच कहते हैं हे नानक वो परमात्मा सदा कायम रहन वाला है, वो आप ही किरपा करके सबनों सवारन वाला है, आप ही सारियां उत्ते किरपा करके उन्हां दी प्रतिपालना भी करता है। धन गुरु नानक पातशाह ने ये अमृत बचन बख्शिश किया। महाराज कहते ने उहदे गुण गाया करो, उहदा नाम जपीए, उहदे गुण गाइए तो उहदे विच अभेद हो जाएंगे। गुरु महाराज जी कृपा करन, अपने नाम की दात, सेवा सिमरन की दात, सतसंगत की दात, गुण गाण की दात बख्शदे रहन। गुरु के महाराज कृपा करें। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां।
ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।